करें फिर स्टार्ट। चलो यार, जिन्होंने आना था आ गए। वैष्णवी बची है। सर आज का टॉपिक है दैट इज नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफाई करनी कैसे है लोगों की, जिससे ये उन्हें पिच कर पाए, राइट। सो अच्छा, नीड आइडेंटिफिकेशन काम कब आती है, क्या काम आएगी बताएगा? आतिका बताओ क्या काम आती है नीड आइडेंटिफिकेशन? उसका मतलब प्रोस्पेक्ट की जब नीड आइडेंटिफाई हो जाती तो मतलब इजी रहता है उसको बताने में भी, उसकी भी हेल्प करने में, एज वेल एज हमारा खुद का भी कि लाइक कहाँ किस पॉइंट पे हमें उसे हैमर करना है। राइट कि जब हमें प्रोस्पेक्ट की नीड पता चल जाती है तो होता क्या है दैट हमें ना उसका एक पेन पॉइंट पता चल जाता है, राइट। जब आपको अपने प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट पता है, आपको पता है कि उसे इस बिजनेस से क्या चाहिए, उसे लाइफ में क्या चाहिए। सिंपली अगर आपको पता है कि यार आपको ये चीज चाहिए एंड कोई पर्सन आपको एक प्लेटफॉर्म दे दे उस चीज को अचीव करने का, फुल प्रूफ आपके पास प्लान हो एंड वहां से आप ही की एज के कई लोगों ने वहां से वो चीज अचीव करी हो, क्या हम उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे? क्या हम उस चीज को करने में मेहनत करेंगे? राइट। यस। सो नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं, दैट इज 4 keys टू ट्रेजर द चेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। देखो 4 पॉइंट्स हैं कि हम अपनी नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है, अपने बंदे को कैसे लेके आना है। सबसे पहले मेल्ट द आइस। मेल्ट द आइस, इनको आगे चल के इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज फाइंड द हॉट बटन। थर्ड इज प्रेस द हॉट बटन एंड फोर्थ इज अल्टीमेटली गेटिंग अ कमिटमेंट, राइट। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज मेल्ट द आइस। अच्छा, मेल्ट द आइस का मतलब क्या है? सामने वाले बंदे के साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड करो। कल रिलेशन बिल्डिंग का बताया था, वही सारी चीजें आएंगी। टेल अबाउट योर सेल्फ, उसके बारे में जानो, जैसे हम दोस्ती करते हैं सिंपली वैसे, राइट। जैसे हम अपने साथ अपने दोस्त के साथ दोस्ती करते हैं, वैसे ही हम उसके बारे में जानते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वो चीजें करो। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट यू हैव टू सेल योर सेल्फ। आपको यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बेचनी, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बेचनी। बंदा आपको खरीद रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट आपको खरीदेगा। क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझे देखे बिना या जिसको ना लगाओ कि यार अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे देखे बिना उसने मेरी टीम में ज्वाइनिंग कर ली हो, सिर्फ प्रोडक्ट के दम पे या कंपनी के दम पे? कोई है ऐसा? बताओ। अगर आप लोगों को ये लगा कि यार जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं उस चीज के कैपेबल हूं कि आपको भी वो चीज अचीव करवा सकता हूं, तभी आए ना, राइट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू सेल योर सेल्फ। कंपनी नहीं बेचनी, प्रोडक्ट नहीं बेचना, नथिंग। आपको अपनी वैल्यू दिखानी है बंदे को, भाई मैं तेरे काम का हूं, मैं तेरे काम की हूं, ठीक है, राइट। सेकेंड इज फाइंड द हॉट बटन। फाइंड द हॉट बटन, इसका क्या मतलब है? देखो, पर्सन के हॉट बटन का मतलब है उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स ढूंढने हैं, दैट इज कॉल्ड पीएमएफ। पीएमएफ इज प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वो चीजें पता करो। एंड देखो, आप मोटिवेट किन चीजों से होगे? अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपको मैं मोटिवेट करना है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मॉर्निंग मीटिंग ले रहा हूँ, चीजें सिखा रहा हूँ, कुछ भी है, ठीक है, आप मोटिवेट कब होगे? टू मेक अप गेन। हमें कोई चीज चाहिए, उस चीज के लिए मोटिवेट होंगे, राइट। अगर हमें जब कोई चीज चाहिए तब हम मोटिवेट होंगे एंड अल्टीमेटली क्या होगा? हम उस चीज के लिए वर्क करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग इज टू अवॉइड अ पेन।
टू अवॉइड अ पेन, हम अपनी एक गलती या एक पेन को अवॉइड करने के लिए मोटिवेट होंगे, सो दैट हम उस काम को करें, ताकि हमें आगे चल के वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट। नाउ पीएमएफ लिस्ट रीजंस व्हाई पीपल बाय यू, या रीजंस कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे। सबसे पहला, एक्स्ट्रा इनकम, हर किसी को चाहिए, राइट, ठीक है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिना, जिसे इनकम नहीं अगर आएगी यहाँ से, उसे मैं कंफर्म कर दूं कि इनकम नहीं आएगी, वो भी छोड़ देगा मीटिंग, गारंटी है। अगर मैं उसे बोलूं कि यहाँ पे मेहनत करोगे तो इनकम नहीं आएगी, राइट, ठीक है। सो एक्स्ट्रा इनकम। सेकंड इज फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें फाइनेंशियली फ्री होना है। थर्ड इज, हो सकता है उस बंदे को अपना अपना बिजनेस चलाना हो, राइट। हो सकता है चौथा रीजन, उसके पास ज्यादा स्पेयर टाइम हो, राइट, या हम अपना स्पेयर टाइम और ज्यादा निकालना चाहते हो कि यार मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े, मेहनत इतनी ना करनी पड़े, एक टाइम है जहां पे मेरे पास स्पेयर टाइम हो ज्यादा। फिफ्थ इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। सिक्स्थ इज हेल्पिंग अदर्स, यार अगर यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, मेरी वजह से अगर आप लोग अभी कुछ कर रहे हो, कोई नॉलेज ले रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, दैट इज माई मोटिव, राइट। ये मेरा एक मोटिव है कि मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। अगर मैं एक भी पर्सन से, मुझे नहीं पता पूरी मीटिंग में कितने लोग हो, राइट, पूरी मीटिंग में कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, राइट, लेकिन मुझे आतिका की शक्ल दिख रही है, अगर सिर्फ ये भी मेरी इस मीटिंग से कुछ गेन करती है, मेरे लिए मीटिंग सक्सेसफुल है, राइट, मेरे लिए मीटिंग सक्सेसफुल है। सेवंथ इज मीटिंग न्यू पीपल, यार अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलना, अलग अलग अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा करना, राइट, ये रीजन हो सकता है। एट्थ इज रिटायरमेंट, एक्चुअली अर्ली रिटायरमेंट, यार 50-60 साल तक काम नहीं करना है, राइट। एट्थ इज रिटायरमेंट एंड नाइन्थ इज लीविंग अ लीगेसी। इसका क्या मतलब हुआ, दैट अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए हमें एक लीगेसी छोड़नी है, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए एक लीगेसी छोड़नी है। दैट मीन्स हमारी जो अगली जनरेशन होगी, उनको ये ऐसी लाइफ ना झेलनी पड़े, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, वो अपने हमारी लाइफ के दम पे, ऑल्दो हमारी वो नेक्स्ट जनरेशन है, तो यार एक लीगेसी छोड़ के जानी है अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए, कुछ करके जाना है, राइट, अपने खानदान में ना कुछ उखाड़ के जाना है, सीधी सी बात, राइट। एंड टेंथ इज ट्रैवलिंग, हो सकता है किसी को ट्रैवलिंग करनी हो, ठीक, राइट। तो ये थी पीएमएफ लिस्ट। अच्छा, इन ना 10 पॉइंट्स के अलावा आई डोंट थिंक, या अभी तक जितने भी हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट करा है, किसी पर्सन का ना इसके बाहर कोई रीजन नहीं होता है, इसमें सारे रीजंस कवर्ड है, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि यार हम जो पीएमएफ लिस्ट है, अच्छा एक पर्सन के पीएमएफ को अनकवर कब करें, कब उसको एहसास दिलाएं कि भाई तेरे ये पीएमएफ है, राइट, ये तेरे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, कब उसको एहसास दिलाया जाए। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपको तब ये चीज करनी है जब हम बंदे को रीजंस वाली वीडियोस दिखा रहे हैं, राइट, जब हम पर्सन को रीजंस वाली वीडियोस दिखा रहे हैं, अगर एफिलिएट कर रहे हैं देन उसके बाद तो, जब एक वेबिनार देखा उसने देन उसके बाद क्लोजिंग कर रहे हैं, वहां पे कॉल पे करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब चलो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, रिलेशन बिल्ड हो गया, मतलब आइस मेल्ट हो गई, बंदे के साथ हमने रिलेशन बिल्ड करा, हमारे साथ बंदा कंफर्टेबल हो गया, आइस मेल्ट कर ली हमने। नाउ अब आता है फाइंडिंग द हॉट बटन, राइट। अच्छा, हॉट बटन फाइंड करने के लिए, उस बंदे की नीड आइडेंटिफाई, उस बंदे का पेन पॉइंट पता करने के लिए क्या करना है, उससे क्वेश्चन पूछना है कि यार तुम्हें पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करते हैं। अब आंसर में क्या होगा, या तो बंदा हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, राइट, ठीक है, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा।
अच्छा अगर तो वो बोलता है हाँ, ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे कि बताओ फिर। अच्छा उसमें क्या होगा, या तो वो मतलब अपने हाफ बेक्ड आंसर देगा, मतलब उसे प्रॉपर क्लियरेंस नहीं होगी, वो अपने अकॉर्डिंग जितना उसका माइंडसेट है उस टाइम पे, उस अकॉर्डिंग उतने आंसर बताएगा, ठीक है। या क्या होगा वही कि मुझे वो कंफ्यूज होगा, उसे पता नहीं है एंड मुझे बता दो, राइट, देन हम बोलेंगे ओके लेट मी शो यू। एंड अगर वो नो बोलता है देन लेट मी शो यू, एंड उसको क्या करना है उसके बाद, पीएमएफ लिस्ट शो करनी है उसको, उसके रीजंस, उसको रीजंस दिखाने हैं नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों करते हैं, राइट। पीएमएफ लिस्ट शो करी। अब यहाँ पे ना 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे बंदे की ना नीड पूरी स्ट्रांग हो सकती है। वो क्या है, सबसे पहले अब उसको हमने लिस्ट दिखाई, उसमें से पूछो कि यार इन 10 पॉइंट्स में से आपकी जो प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी कौन सी है, ठीक है, नंबर 1 प्रायोरिटी कौन सी है। लेट से उस बंदे ने बोला ओन बिजनेस, लेट से उसने बोला ट्रैवलिंग, कुछ भी, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि यार यही वाला क्यों पिक करा, कि आपने यही वाला पॉइंट क्यों पिक करा, कोई और क्यों नहीं पिक करा। वो बंदा अपना रीजन बताएगा कि मुझे इसलिए करनी है। अगर उसने ट्रैवलिंग बोला तो यार मुझे ऐसे घूमना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मुझे कंट्रीज ट्रैवल करनी है, वर्ल्ड टूर करना है, ये करना है, वो करना है, राइट, वो अपने रीजन बताएगा। थर्ड इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यू, इंपॉर्टेंट क्यों है ये इतना, नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। बंदे को ना खाली कर दो अंदर से क्वेश्चन पूछ के, बंदे को बोलने दो भाई क्या है तेरे अंदर, बता दे सब कुछ, राइट, ठीक है। वो कब बताएगा, अगर हमने आइस मेल्ट करी होगी अच्छे से, अगर अपनी रेपो बिल्ड करी होगी, अगर अपना रिलेशन बिल्ड करा होगा, राइट। अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं है, नहीं बताएगा वो, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये मान लो उसने बोला ट्रैवलिंग करनी है, देन उससे पूछो कि क्या होगा अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अगर वो आपकी जो पीएमएफ है, आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो क्या होगा। यहां से आपको पता चलेगा कि बंदा कितना सीरियस है, राइट। कोई कोई बोलेगा सर नहीं मिला तो ठीक है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब समझ जाओ यार कितना की सीरियस है अपने प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के लिए, राइट, ठीक है। एंड अगर कोई बंदा सीरियस होगा, उसको अपने पे ना कॉन्फिडेंस होगा, वो बोलेगा सर करना है तो करना है, जैसे मर्जी करूंगा, राइट। एंड फिफ्थ इज व्हाई वुड दैट वरी यू, राइट। अगर ये नहीं मिलती है तो आपको चिंता क्यों है, राइट। अच्छा अब इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को या बंदे के साथ बात करते हुए ना क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज हर किसी बंदे के ना जो पीएमएफ है सेम नहीं होंगे आपकी तरह, ऑब्वियस सी बात है, राइट, सेम नहीं होंगे। इट्स लाइक अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है सबको पसंद है, राइट, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज नेवर अज्यूम अदर पर्सन्स पीएमएफ विदाउट नोइंग इट प्रॉपरली। कभी ना प्री जज नहीं करना है, अज्यूम नहीं करनी है बंदे की पीएमएफ, उससे पूछना है। अज्यूम नहीं करना अपने आप से कि यार मेरा प्रोस्पेक्ट ऐसा है, उसने ट्रैवलिंग कर रखी है, उसने ये कर रखा है, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए तो इसकी पीएमएफ ये होगी, नहीं, खुद से नहीं करना है। एंड जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बंदे से, हमें ना साइलेंट रहना है, टोकना नहीं है उसे, बोलने दो उसे, जितना उसने बोलना है उसे बोलने दो, टोकना नहीं है उसे बीच में, राइट, साइलेंट हो जाओ। बी अ एक्टिव लिसनर, एक्टिव लिसनर बनना है उस टाइम पे, राइट, ठीक है। एक कान से गई ना बात तो दिमाग में जानी चाहिए, दूसरे से निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ कानों में इनकमिंग होनी चाहिए, आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे कंजूसी कर लेना, पैक वैक खत्म है भाई दिमाग का, ठीक है, सिर्फ इनकमिंग आएगी, आउटगोइंग नहीं जाएगी, ठीक। एंड
इफ देयर आंसर्स आर ऑफ हैंडेड, मतलब बंदे ने आपको बोला कि मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी तो ये है, लेकिन ना जो आपने आगे के क्वेश्चंस पूछे उसमें वो है ही नहीं, काम का ही नहीं है, देन अपना और उसका टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो, राइट? ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, prospects with priorities will always succeed. अगर किसी प्रोस्पेक्ट की खुद की प्रायोरिटी नहीं है ना, वो कभी सक्सेस नहीं कर सकता। हम उसकी सिर्फ उस प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प कर सकते हैं, उसको गाइड करके, उनको एक नॉलेज देके, उसको इंप्लीमेंट करके। मैं आपकी सिर्फ सक्सेस की प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता हूं, मैं आपको सक्सेस दिला नहीं सकता। अगर आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि यार मुझे 8:15 उठना ही उठना है, मीटिंग है तो है, सर का कॉल आए ना आए, मुझे मीटिंग में बैठना ही है, राइट? अगर आपकी वो प्रायोरिटी है तभी होगी वो चीज, आप तभी सक्सेस होगे। मुझे बताओ, क्या जितने भी लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हो, क्या मेरे लिए मीटिंग अटेंड कर रहे हो? क्या मैंने कॉल करा इसीलिए मीटिंग अटेंड कर रहे हो? नहीं भाई, अपने लिए कर रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ फायदा होगा, आप अपने लिए कर रहे हो, राइट? सो उस चीज को अपने माइंड में रखो, ठीक है। नाउ प्रेस द हॉट बटन। अच्छा, अब इससे हमें क्या हुआ, इन क्वेश्चन से हमें पता चल गया यार उस बंदे की नीड क्या है, उसका पीएमएफ क्या है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, और उसे क्यों चाहिए, कितना सीरियस है, राइट? अब बारी आती है उस पर्सन के उस बटन को, उस पेन पॉइंट को दबाने की। वो कैसे होगा? बाय शोइंग अप द प्लान। उसे प्लान दिखाओ। प्लान दिखाना कैसे है? देखो, अब उस बंदे को ना प्लान ऐसे नहीं है जिससे जैसे सबको दिखाते हैं वैसे दिखाना है, उस पर्सन को प्लान उस अकॉर्डिंग दिखाना है जिससे उसको मिले कि मेरा ना, मेरी उस पीएमएफ का यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है। आपको उस बंदे की पीएमएफ को ध्यान में रखते हुए उसको प्लान दिखाना है, उसको ये चीज दिखानी है, उसको मान लो टाइम फ्रीडम चाहिए, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसको दिखाओ इस प्लान के थ्रू हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ कि आपकी वो पीएमएफ कंप्लीट हो, राइट? ठीक है। अब इसका ना क्या समझ आया इस चीज से? पहले क्या करना है, उस पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करो, उसकी पीएमएफ आइडेंटिफाई करो, उसको अनकवर करो, एंड देन उस चीज का सॉल्यूशन दो उसे, राइट? सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम ढूंढो एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। या दूसरी चीज क्या है, नीड पैदा करो किसी चीज की, देन उसका सॉल्यूशन दे दो। बिजनेसेस, स्टार्टअप्स कौन से सक्सेसफुल होते हैं? जब हम मार्केट के अकॉर्डिंग, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है काफी टाइम से, बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी एंड उनको उस चीज का सॉल्यूशन दे दिया जिसको हमने अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट करा। दैट्स इट, राइट? लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हमने उसका सॉल्यूशन दिया, स्टार्टअप चलेगा ही चलेगा, राइट? ठीक है। सो इट्स नॉट अ थिंग, देखो अपने ना दिमाग में ये चीज बिठा लो, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स नॉट जस्ट 3-4 डेज गेम, ये 3-4 दिन की गेम नहीं है। इस पे आपका कैरियर बदल सकता है, इससे आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है, राइट? सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, आपकी खुद की डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, राइट? लोगों को, हर सिचुएशन को देखने का नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव, हर चीज को चेंज कर देगी नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? कब होगी? जब हम इस चीज के लिए सीरियस होंगे, राइट? जब आप अपने लिए काम करोगे, मेरे लिए नहीं, राइट? जब आप अपने आप बिना मेरे कॉल करे मीटिंग में आओगे, बिना मेरे कॉल करे खुद सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे ग्रुप में मैसेज पड़ा होगा कि सर आई विल बी देयर, राइट? तब मिलेगा वो, तब होगी वो चीज, राइट? अगर हर बार मुझे कॉल करके बुलाना पड़ेगा ना, तो यार मुश्किल है फिर, है ना? मुश्किल है ना?
ठीक है। सो यार इट्स टोटली अपॉन यू, इस चीज को सीरियसली ले लो, सच बता रहा हूं। जहां पे 20 22 24 साल 18 साल, हमारे अभी इस मीटिंग में 18 साल से लेके 24 साल के लोग हैं, राइट? ठीक है। अगर 24 साल 18 से 24 साल अपनी जिंदगी के लिए दे दिए ना, एक साल और देख के देख लो, एक साल मेरे कहने पे देख के देख लो, जो आपको बता रहा हूं ना उन चीजों को इंप्लीमेंट कर लो, सिर्फ एक साल दे के देख लो अच्छे से ढंग से। अगर जिंदगी चेंज नहीं हुई ना, अगर लाइफ 360 डिग्री चेंज नहीं हुई, सारी जिंदगी पालने की जिम्मेदारी ना मैं ले लूंगा, आपको पालने की जिम्मेदारी ना मेरी है फिर, अगर एक साल काम करने के बाद लाइफ चेंज नहीं हुई, राइट? सो अगर मैं ये कमिटमेंट कर सकता हूं, क्या आप अपनी लाइफ के लिए खुद को कमिटमेंट नहीं दे सकते? बताओ, हैंड रेस करके बताओ कौन कौन कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। सर ऑन पेपर लिखिएगा, क्या? ऑन पेपर लिखिएगा विद सिग्नेचर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भेजूंगा ग्रुप में, आप लोगों को मीटिंग के बाद ग्रुप में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करो, ग्रुप में सेंड करो, ठीक है? राइट? देखो यार डेडिकेशन तभी दिखेगी। अंजलि टेंशन मत लो, बिल्कुल मिलेगा, फॉर्म मिलेगा आपको प्रॉपर, सेल्फ डिक्लेयर करो यार, ठीक है? सर इज टोटली अपॉन यू, हैंड डाउन कर लो एंड ठीक है। सर इज टोटली अपॉन यू कि यार कैसे करना है, क्या नहीं करना है, आपको आपकी लाइफ के लिए कुछ करना है नहीं करना है। मुझे इतना पता है, अगर मैं ये मीटिंग दे रहा हूँ, ठीक है, सारे कुछ सीखो ना सीखो, एक बंदा सीख गया ना, मेरी मीटिंग सक्सेसफुल है, राइट? अब वो चीज आपने देखनी है, अगर आप 1 घंटा मीटिंग में दे रहे हो तो यार उसको प्रोडक्टिव बनाना है या वेस्ट करना है, राइट? ठीक है। सुना, ये जो चीज है ना, आपको पहले खुद की, अच्छा मुझे ये चीज बताओ, किस किस को अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पता है? किस किस को अपनी पीएमएफ पता है? अरे प्रॉस्पेक्ट की तो बाद में करेंगे, अपनी बताओ किसको पता है? अंशुल अनम्यूट करके बता यार। हेलो, रेज करा था कि मुझे पता है भाई। चल यार अंशुल बता यार, सब लोगों को बता क्या है। मेरा प्री मोटिवेटिंग फैक्टर यही है कि सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करूं, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊं, और जो बिजनेस मतलब कि जो बिजनेस आइडिया है मन में उसको सही से मतलब इम्प्लीमेंट कर पाऊं। इम्प्लीमेंट करने में काफी दिक्कत आती है, तो अगर मैं मतलब किसी से जाके इंटरेक्ट कर रहा हूँ जाके, ठीक है, और उनके उनके भी प्री मोटिवेटिंग फैक्टर में मतलब कि पॉइंट जो चाहिए उनको गेट कर रहा हूँ अच्छे से, तो मुझे लगता है कि मेरा भी वो प्री मोटिवेटिंग फैक्टर में ही ऐड हो जाएगा एग्जैक्टली। इफेक्टिवली। तो अंशुल का देख लो यार, प्री मोटिवेटिंग फैक्टर है मीटिंग न्यू पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल्स, मेकिंग अ न्यू फ्रेंड सर्कल। अच्छा जो जो मैंने पीएमएफ में दिखाया था, है ना उसका रीजन इसी में, है ना उसका फैक्टर इसी में, हाँ हाँ बिल्कुल। राइट? क्या इन 10 पॉइंट्स के अलावा किसी का कोई रीजन आएगा? नहीं आएगा, पूरी की पूरी चीजें कवर है इनमें। नाउ फर्स्टली यू हैव टू फाइंड योर पीएमएफ। आप क्यों करना चाहते हो? अरे प्रोस्पेक्ट को छोड़ो यार, पहले खुद पे फोकस करो। प्रोस्पेक्ट को तब सीरियस कर पाएंगे अगर आपको अपना पता है। मैं बताऊं मेरे पीएमएफ क्या है? सबसे पहले सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। देन थर्ड पॉइंट, हैव माय ओन बिजनेस, राइट? फोर्थ पॉइंट, मोर स्पेयर टाइम, दैट मींस टाइम फ्रीडम, राइट? फिफ्थ पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट। सिक्स्थ भी मेरी पीएमएफ है। यार सोच रहे होगे सर आप तो मतलब हद ही कर रहे हो। ठीक है, सिक्स्थ इज ऑल्सो माई पीएमएफ, लोगों की हेल्प करना,
7th इज ऑल्सो यार मीटिंग न्यू पीपल्स। मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हुआ है जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों से बात करा है, जब मैंने उनके साथ इंटरेक्ट करा, उनको एक बिजनेस प्रेजेंट करा है, राइट। लिटरली मैंने सोचा नहीं था मेरी 9 PMF है भाई इनमें से। फर्स्ट वन वो भी है अभी के टाइम के लिए, कॉलेज स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ऑब्वियसली यार। यू हैव टू फाइंड योर PMF, आप कितने डेडिकेटेड हो, राइट। आई थिंक होमवर्क पता चल ही गया होगा आज का क्या है, राइट। फॉर्म आपको मिल जाएगा, देखते हैं कितने लोग करते हैं सेल्फ डिक्लेयर। आई थिंक राजेश्वरी का भी हैंड रेज हुआ था ना, चैट पे किसने डाला है? हाँ राजेश्वरी आपने हैंड रेज करा था। अच्छा बताओ अपनी PMF बताओ। ये तो भाई सर चैट पे पता है ऑलरेडी। हाँ चैट पे पता है ऑलरेडी। ड्रीम्स विल कम कीजिए आप। ट्रू सून, कीप गाइडिंग अस एज मच। अरे मैं तो गाइड कर लूँ यार, अपनी PMF बताओ ना। वेल थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल आपको गाइड करता रहूंगा, बिल्कुल आपके। एज यूजुअल आपको पता है इनको। अरे सबको पता चलनी एज चाहिए, यूजुअल। बताओ। ओके। फाइनेंशियल स्ट्रांग होना है। ठीक है एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ओके लो मैं हेल्प कर इंटरेक्शन वो मत दिखाइए सर, वो तो ठीक है चलो। इंटरेक्शन स्ट्रांग रखना है सबके साथ। आफ्टर लग्जरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ बिल्कुल। हाँ, try to comes my dream to ओके वेरी गुड। traveling the world. ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। Knowledge about foreign countries. Then after income. एक फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। दैट मतलब अगर इनकम रहेंगी तो शायद मैं NGO के स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊंगा। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपको पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ NGO खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैव माय ओन बिजनेस। देखो और अल्टीमेटली मतलब हमें एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे हम अपनी सारी चीजें हम कर सकें, ट्रैवलिंग, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फुलफिल कर सकते। एग्जैक्टली हमें वो ड्रीम लाइफ चाहिए। एंड मैं आप सबको बताना चाहूंगा, राजेश्वरी ने जो चीजें बोली है ना, आई एम वेरी प्राउड कि मैं ये मीटिंग में बोल रहा हूँ। राजेश्वरी के वो एक्शंस हैं, उसको अभी सिर्फ 3 दिन हुआ है मेरी टीम में आए हुए, इनके वो एक्शंस हैं कि ये चीज ये बहुत जल्दी अचीव कर सकती हैं, राइट। सो आपको यार देखो इस अब मेरा ये चीज बोलने का ना फैक्टर ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, या मैं आप लोगों को या मैं राजेश्वरी को यहाँ पे बड़ा दिखाना चाहता हूँ। द थिंग इज देखो यहाँ पे मीटिंग में बहुत लोग हैं जिनको जेलसी हो रही होगी, जिनको जेलस हो रहे होंगे कि यार ये क्यों है, ठीक है। कहीं ना कहीं फैक्टर आता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग जेलस उनसे ना इंस्पायर हो, राइट। लोग ना जो सक्सेसफुल होते हैं, जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं लोग बोलते हैं लकी है, किस्मत है। भाई जब आप सो रहे थे ना, जाग जाग के मेहनत कर रहे थे, किस्मत नहीं है, किस्मत बदलनी पड़ती है, राइट। ठीक है। सो यार अपनी यार छोड़ दो यार सब। मैं डेली 4 घंटे की नींद लेता हूँ यार, खुद 4 घंटे की, 5:30 बजे उठने लग गया मैं। 5 साढ़े 5 उठता हूँ मैं। आई एम द वन ऑफ देम सर। नाइस। अरे मैं आपका तो बोल ही रहा हूँ, आपके एक्शंस हैं वैसे। राजेश्वरी से पूछो कितने घंटे सोती है वो, मेरे से कम सोती होगी, गारंटी है।
राजेश्वरी बताओ। आजकल 4 तो बता भी नहीं सकते, मतलब 3 तो मतलब 1 आवर ज्यादा से ज्यादा लगती होगी, कितना? वो भी कंफर्म नहीं है कभी कभी। हाफ या 1 आवर, हाफ आवर या फिर 1 आवर सोते हो बस। 24 घंटे में से? बस हाँ, क्योंकि काम भी रहते हैं और देखो पढ़ाई। ये होती है प्रायोरिटीज। आतिका की आंखें बड़ी ये हो काम गई। नहीं। ये होती है भाई प्रायोरिटीज, सीख लो कुछ। नींद इज आल्सो प्रायोरिटी। 1 घंटा सो के सिर्फ नींद प्रायोरिटी नहीं है, इट्स ऑल। अभी नहीं है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे ना तो फिर शायद आराम से सो जाएंगे। पता है नींद आती कब है? नींद तब आती है जब आपके ड्रीम्स बहुत छोटे होते हैं। जिस जिस बंदे के ड्रीम्स उसको पता है ना, पता है चीज क्या होती है? आपको लग रहा होगा आधा घंटा 1 घंटा बोल रही है, मजाक कर रही है, नहीं हो सकता ऐसा कैसे। ठीक है, ये होता है जब आपके ड्रीम्स आपकी आंखों के सामने हो ना, जब उसके लिए डेडिकेशन हो। नींद आती नहीं है। कभी कृष्णा सर की स्टोरीज पे रेगुलर हफ्ता 10 दिन अपडेट रहना, वो बंदा ना हफ्ते में से 4 दिन सोता नहीं होगा। क्या जरूरत पड़ी है? 12 लाख महीने का आ रहा है। ड्रीम्स हैं, प्रायोरिटीज हैं जो सोने नहीं देते। राइट? जब ड्रीम्स इतने बड़े हो जाएंगे ना यार, नींद आनी बंद हो जाएगी। सच बता रहा हूं। वर्क करो उन पे। अभी तक सिर्फ मैं बोल रहा था, मैंने बोला था ना गारंटी है राजेश्वरी मेरे से कम सोती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 1 घंटे ही सोती होगी लिटरली। तो यार देखो वो डेडिकेशन है, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं कि उसके एक्शंस हैं वैसे। आई एम वेरी प्राउड टू बी हर इन माई टीम, लिटरली। राइट? सो नाउ अच्छा लास्ट पॉइंट, 1 मिनट की मीटिंग बची है। जब मीटिंग एंड होगी ना, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना, इसके बाद डाउट्स वगैरह लेंगे। अच्छा, अभी लास्ट पॉइंट क्या है? आफ्टर डूइंग ऑल दिस, अच्छा अब प्रोस्पेक्ट ना बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा, वो आपके पीछे भागेगा जब आप उसके हॉट बटन को दबा दोगे। जब आप उसके हॉट बटन को दबा दोगे वो आपके पीछे दौड़ेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ज्वाइनिंग कर ले, नहीं वो आएगा पीछे, मैम ज्वाइनिंग करा दो यार। ठीक है? एंड बी क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड टेल देम यू वांट देम टू ज्वाइन नाउ, नॉट टुडे, नॉट टुमारो। ठीक है? राइट? अब ये मीटिंग एंड हो रही है, एक बार ये वाली एंड कर लो, दोबारा वही लिंक ज्वाइन कर लेना।